अच्छा ये तो हो गया, तो ये फॉर्म मेरा बन गया। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अभी तक हमने क्या किया, एक मास्टर डिटेल फॉर्म बनाया, उसमें देखा कि उससे विजिट के दौरान क्या क्या ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक क्रिएट किए, फिर हमने उसको वेब पे चला के देखा, रिकॉर्ड एंटर किया, देखा बिहेवियर देखा। जब मैंने मास्टर से रिकॉर्ड रिमूव किया तो चाइल्ड पड़े हुए तो उसने मुझे एरर दे दिया। हमने एरर फाइंड आउट किया तो पता लगा कि ये कोड जो है फलां ट्रिगर में लिखा हुआ। ठीक है, अब आगे मजीद प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ये जो रिलेशन आप मैंने बताया था, रिलेशन हमेशा कहाँ बनता है, मास्टर ब्लॉक। तो यहाँ पे देखें जो आपका ब्लॉक नेम है डिटेल मास्टर, उसका वही इसने नाम दिया है। आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी पैलेट, या F4 क्लिक करते हैं तो इस रिलेशन की प्रॉपर्टी पैलेट पे आप आ जाते हैं। इसकी वो प्रॉपर्टीज हैं, ये बता रहा है कि डिटेल ब्लॉक ये है, ये आपने लगाई है ज्वाइन कंडीशन। ठीक है, एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी। अच्छा, अब ये है वो रिलेशन बिहेवियर, डिलीट रिकॉर्ड बिहेवियर। क्या है, नॉन आइसोलेटेड। आइसोलेट मीन क्या होता है, अलहदा होना, यानी कि ये मास्टर डिटेल और आइसोलेट नहीं है। यानी कि अगर उसके चार्ज पड़े हुए हैं तो मास्टर रिकॉर्ड डिलीट नहीं होंगे। अगर मैं कर देता हूं कैस्केडिंग तो क्या होगा, अगर मास्टर से रिकॉर्ड रिमूव करोगे तो चार्ज से भी रिमूव हो जाएंगे। अगर आप यहां पे आके फॉर्म पे मास्टर से रिकॉर्ड रिमूव करते हैं तो क्या करेगा, वो चार्ज से भी रिकॉर्ड रिमूव कर देगा। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है, अगर मैं कहता हूं आइसोलेटेड, यानी कि मास्टर ब्लॉक डिपार्टमेंट का ब्लॉक अलग होगा, डिटेल का ब्लॉक अलग होगा। अगर मैं मास्टर से रिकॉर्ड रिमूव करूंगा तो फ्रंट लेवल पे वो रिकॉर्ड रिमूव करने देगा, बेशक उसके डिटेल पड़े हों। लेकिन जब मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो तब शो हो जाएगा, क्यों, बैकएंड पे क्या लगी हुई है, ट्रांजिएंट फॉर्म की लगी हुई है। यानी कि अगर आप ये बिहेवियर चाहते हैं आइसोलेटेड तो फ्रंट एंड लेवल पे तो कर दिया आपने, बैक एंड लेवल पे भी तो करना है ना। क्या फायदा है इसको फ्रंट एंड से करने? ये उस वक्त यूज करेंगे, फायदा कोई नहीं इसका, यूज उस वक्त करेंगे जब आपका बैक एंड रिलेशन ना हो, तभी लॉजिक बनती है ना। अगर तो आपके बैक एंड पे प्राइमरी फॉर्म की लगी हुई है फिर तो ये प्रॉपर्टी यूज करना फजूल है। ये अगर हम प्रॉपर्टी सेट करते हैं तो वो क्लाइंट लेवल पे ट्रिगर नहीं फोर्स करेगा? क्लाइंट लेवल पे कर देगा ना, क्लाइंट लेवल पे कर देगा, लेकिन जब सेव पे क्लिक करेगा अल्टीमेट रिकॉर्ड जाने किधर है, सर्वर पे जाने है ना। तो सर्वर पे एक कंस्ट्रेंट लगेगा तो वो रोक देगा, फॉर्म पे तो करने देगा आपको, फॉर्म पे तो पकड़ लेगा, लेकिन बैक एंड पे आपको नहीं पकड़ेगा, बैक एंड पे फॉर्म पकड़ लेगा। अब देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जब मैं ये चेंज करता हूं तो मेरे ट्रिगर भी चेंज होते हैं। गौर से देखिएगा, जब मैं कैस्केडिंग करता हूं तो आप मास्टर को देखें, यहां पे ये रिलेशन, ठीक है, अभी क्या कैस्केडिंग है, मैंने यहां से चेंज किया आइसोलेटेड तो ट्रिगर चेंज हुआ होगा, यहां पे देखें एक रह गया। ठीक है, यानी कि वो जो आप बिहेवियर दे रहे हो उस हिसाब से वो अपने कोड को भी, ट्रिगर को भी मॉडिफाई कर रहा है। अगर मैं कहता हूं नॉन आइसोलेटेड तो आप देखें यहां पे अब क्या आ रहा है, दो ट्रिगर हो गए, दो डिफरेंट। ठीक है, तो तीनों के बारे समझ में आया कि ये क्या करते हैं, कैस्केडिंग, आइसोलेट। बाय डिफॉल्ट क्या होती है, नॉन आइसोलेटेड। अच्छा, अब एक यूजर जो मिस्टेक क्या करता है, मैं इस फॉर्म को रन करता हूं, एग्जीक्यूट क्यूरी किया, मैं नहीं करता यूजर, क्योंकि जो डेवलपर ने एक दफा जो है वो बना लिया, जो एंड यूजर होता है वो डेवलपर से फीडिंग के मामले में बहुत चालाक होता है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। वो करता क्या है कि डिटेल ब्लॉक में आता है और यहां पे आके डायरेक्ट क्यूरी कर लेता है, मास्टर रिकॉर्ड को क्यूरी करता ही नहीं है। इवन के वो क्या करता है कि नया रिकॉर्ड भी एंटर कर लेता है, या कोई रिकॉर्ड को सैलरी को मॉडिफाई भी कर देता है। सेव हो गया। तो क्या ऐसा होना चाहिए, जब तक मास्टर रिकॉर्ड और उसके डिटेल रिकॉर्ड नजर ना आए तब तक उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होना चाहिए, ना कोई रिकॉर्ड रीड हो ना इंसर्ट हो। तो ये क्या हो रहा है, मास्टर के रिकॉर्ड आए नहीं और डिटेल में रिकॉर्ड एंटर भी हो रहे हैं, डिलीट भी हो रहे हैं, मॉडिफाई भी हो रहे हैं और क्यूरी भी हो रहे हैं। इस चीज को हमने क्या करना है, रोकना है। तो उसको रोकने के लिए क्या करना है, सिंपल एक प्रॉपर्टी आपको चेंज करनी है जो इसी रिलेशन की है। क्या आ रहा है, प्रिवेंट मास्टरलेस ऑपरेशन। इसको क्या करना है, यस करना है।
इस प्रॉपर्टी से आपको जाहिर हो गया कि क्या कहना चाह रहा है, प्रिवेंट मास्टरलेस ऑपरेशन। तो जब आप उसको यस कर देंगे और इस फॉर्म को आप दोबारा, इसका जब इफेक्ट लाजमी बात है, कंट्रोल टी नई एफएमएक्स फाइल बनाएंगे, दोबारा पेज को रिफ्रेश करेंगे, तभी इसका इफेक्ट आपको नजर आएगा, अदरवाइज वो पुरानी एफएमएक्स फाइल को रीड कर देगा। अच्छा, अब मैं यहां पे आके नीचे क्यूरी करता हूं, क्यूरी हो रहा है, क्या कह रहा है, यू कैन नॉट क्यूरी रिकॉर्ड विदाउट अ सेफ पेरेंट रिकॉर्ड। यहां पे आप कोई भी नया एम्प्लॉय भी एंटर नहीं कर सकते, आपको रोकेगा। अच्छा, अभी तक हमने जो उसकी प्रॉपर्टी देखी है, डिटेल ब्लॉक, ज्वाइन कंडीशन, डिलीट बिहेवियर एंड प्रिवेंट। अब ये क्या करते हैं, अच्छा मैंने जब उसको मास्टर को क्यूरी किया, मास्टर को एग्जीक्यूट क्यूरी, तो साथ साथ डिटेल रिकॉर्ड भी क्यूरी हो रहे हैं, देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जब मैं क्यूरी करूं खाली मास्टर रिकॉर्ड क्यूरी हो, डिटेल क्यूरी ना हो, क्योंकि एट अ टाइम सर्वर पे दो क्यूरी, डिटेल की क्यूरी जाती है सर्वर पे। अगर डिटेल में रिकॉर्ड बहुत ज्यादा है तो फिर वो मे भी डिटेल रिकॉर्ड दिखाने में टाइम डिले ले। तो मैं चाहता हूं कि खाली मास्टर रिकॉर्ड क्यूरी हो, डिटेल क्यूरी ना हो। तो फिर उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल एक प्रॉपर्टी चेंज करनी है, जिसको डेफर्ड यस कह देना है। क्या कह देना है, डेफर्ड यस। कंट्रोल एस, कंट्रोल टी, एफएमएक्स फाइल बन गई, रिफ्रेश किया, वो लेटेस्ट एफएमएक्स फाइल को पिक करेगा और एग्जीक्यूट क्यूरी किया। तो क्या डिटेल रिकॉर्ड क्यूरी हो रहे, नहीं हो रहे, क्योंकि आपने क्या किया, बिहेवियर डेफर्ड किया है। अब चाहते हैं कि ये इस पे रिकॉर्ड क्यूरी हो जाए, डिटेल पे लाएं और एग्जीक्यूट क्यूरी पे क्लिक करें लाके, तो तब वो रिकॉर्ड उसके अगेंस्ट क्यूरी हो जाएंगे। इसी तरह आगे मैं देखता हूं, 50 का डिपार्टमेंट, डिटेल पे क्लिक किया, एग्जीक्यूट क्यूरी किया, तो उसके रिकॉर्ड आ गए। तो वो जब भी कोई नया रिकॉर्ड देखेगा, ये एक सर्वर पे लोड कम डालने का एक मेथड है। जब यूजर क्यूरी करता है तो वो दोनों फिर एट अ टाइम क्यूरी होती है। तो इस तरह क्या होगा, एक क्यूरी होगा, जो यूजर को मास्टर रिकॉर्ड पसंद है, जो उसे देखना है, नीचे आकर डिटेल पे क्लिक करना है। अच्छा, अब मैं ये भी कर सकता हूं कि जब मैं डिटेल पे आता हूं, जब क्लिक करता हूं, तो मुझे मैनुअल यहां पे आके क्यूरी करना पड़ता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं यहां डिटेल पे आऊं तो ये ऑटोमेटिक क्यूरी हो जाए। उसके लिए आपको यहां पे कहना पड़ेगा ऑटो यस क्यूरी यस कहना पड़ेगा, ऑटोमेटिक क्यूरी यस कहना पड़ेगा। जब उसे आप ऑटोमेटिक क्यूरी यस कह देंगे, रिफ्रेश, ठीक है, एग्जीक्यूट क्यूरी, तो जैसे मैं डिटेल पे क्लिक करूंगा तो डिटेल रिकॉर्ड अपने आप आ जाएगा, जस्ट क्लिक से। ठीक है, तो यानी ये क्या हुआ कि आपका वो भी काम हो गया कि रिकॉर्ड डिटेल भी नहीं आए, लेकिन जैसे क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड आ गए। ये हमने तमाम रिलेशन की प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है। ठीक है, इसको कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। तो क्या है, ये जो प्रॉपर्टी है हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ये रिलेशन सब क्लास क्या है, कमेंट्स क्या है, कि आपको इसके बारे जो आपने बनाया है ज्वाइन, उसके बारे में आप डिटेल में कमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। जी, पूछना। अच्छा, अब ये जो रिलेशन मैंने बनाया था, ये रिलेशन बनाया है विजिट के थ्रू। अच्छा, जब दूसरा मैंने ब्लॉग बनाया तो एक नया पेज आया था, रिलेशन पेज लिंक करने के लिए। वो एक ब्लॉग मेरा बन गया डिपार्टमेंट का, दूसरा मेरा ब्लॉग। अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूं, एक नया फॉर्म बनाता हूं मास्टर डिटेल का। ठीक है, क्रिएट न्यू मॉड्यूल और टूल डेटा ब्लॉक विजिट, और यहां से मैं कनेक्शन चेंज कर लेता हूं, कनेक्शन में स्कॉट पे ले जाता हूं। क्या हुआ, नजर नहीं आ रहा यार, इधर आ जाओ, मसला बताओ ना। ये टेंशन है कोई नहीं सर। अच्छा, यहाँ पे टूल एक मैं नया बना रहा हूँ, स्कॉर से लॉगिन हूँ, तो यहाँ से स्कॉर का टेबल ले लेते हैं, डेप्थ, रिफ्रेश, कॉलम इसके आ गए, नेक्स्ट।
ठीक है, सेव एम्प्टी, इसका नाम आप दे रहे थे अब मैं ब्लैंक कैनवस पे मैं क्लिक करूंगा, टूल डेटा ब्लॉक विजिट, नया ब्लॉक दे रहा हूं एम का, रिफ्रेश, और अब मैं ये करूंगा कि मैं ये पेज छोड़ देता हूं, ये पेज ऑप्शनल होता है, मैं दूसरा ब्लॉक बना रहा हूं, उसके दरम्यान में कोई रिलेशनशिप पैदा नहीं करना चाह रहा। आपने नहीं किया अभी? कुछ भी नहीं किया। अच्छा, क्रिएट करूंगा तो फिर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। बन गया। अच्छा, अब देखें जाके इसके ऑब्जेक्ट नेविगेटर में कोई कुछ भी ट्रिगर्स वगैरह, क्योंकि कोई रिलेशन इसमें हमने लगाया ही नहीं है, तो रिलेशन क्या बनेगा? ठीक है, यानी कि एक ऐसा फॉर्म बनाया, तो आपने ब्लॉक बनाए, बन गया। अब रिक्वायरमेंट आ गई कि इनको इनके दरमियान ज्वाइन करना है। फॉर्म तो आप बना बैठे, अब ये तो नहीं कि आप फॉर्म बन गया, आपने काफी कुछ उसमें आपने कोई बोर्ड इटैलिक्स आपने मजीद सब चेंज कर दिया, और मंथली बाद रिक्वायरमेंट आ गई कि इसमें ज्वाइन दोनों में लगाना है, दोनों ब्लॉक में। अब ये तो नहीं कि आप दोबारा उसको रिमूव कर नया बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम ज्वाइन कंडीशंस क्रिएट कर लेते हैं। यहां से क्रिएट, और यहां पे आप डिटेल ब्लॉक बना दें। ये आपने हमेशा मास्टर ब्लॉक में ये रिलेशन क्रिएट करना है। ठीक है, यहां पे बताएंगे कि आपका डिटेल ब्लॉक कौन सा है, एम का, और ये वाली सारी प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं। ये क्या है कि कैस्केडिंग, आइसोलेटेड, डेफर्ड, डिफर्ड, ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। अब यहां पे आप क्या दे दें, ज्वाइन की कंडीशन क्या बनेगी, एम डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डेफ डॉट डिपार्टमेंट। ये मैनुअल, ये है मैनुअल ज्वाइन, नहीं यहां पे जस्ट सिर्फ ज्वाइन कंडीशन आएगा। ठीक है, एंड ओके, एंड वेयर भी लगा सकते हैं, एंड ठीक है, ओके। ये देखें, ये ऑटोमेटिक उसने क्या किया है, उसने प्रोसीजर्स, ट्रिगर्स उसने ऑटो जनरेट कर दी है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये कोई जरूरी नहीं कि जब आप दूसरा ब्लॉक बनाते हैं तो उस वक्त आप रिलेशन दें, आप बाद में भी रिलेशन दे सकते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर आपने इसको मॉडिफाई करना रिलेशन, तो आप इसको F4 में जाके प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको क्या बताया, मास्टर डिटेल। ठीक है जी, मास्टर डिटेल। तो आज जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, मास्टर डिटेल पढ़ा है, उसको मैनुअल बनाना सीखा है, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, और फॉर्म को रन करना उसको सीखा है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, मास्टर, उसके आगे डिटेल, फिर उसका आगे डिटेल। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल आपको मिलेगी इन टेबलों में। अगर मैं देखता हूँ शो यूजर, कौन सा लॉगिन है, HR, तो सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम टैब, ये टोटल HR के टेबल्स हैं। क्या है, रीजन का है, कंट्री का है, और आपके लोकेशंस का है। तो क्या होगा, एक रीजन में क्या होंगे, एक जरा क्या होंगे, कंट्रीज होंगे, अमेरिका, यूरोप, और इस यूरोप के अंदर एक जरा क्या होंगे, कंट्रीज होंगे। तो एक कंट्री में क्या होंगे, एक जरा लोकेशंस होंगी। तो इनका रिलेशनशिप आपका बन गया ना। अगर आप इसको डिस्क्राइब करें रीजन्स, फिर डिस्क्राइब करें आप कंट्रीज को, तो इसका रिलेशन बना रीजन आईडी एंड रीजन आईडी के साथ। ठीक है, डिस्क्राइब किया, आगे दूसरा है लोकेशंस, इसका बना कंट्री आईडी के साथ कंट्री आईडी। तो ये मेरा क्या है, मास्टर, उसका डिटेल, ये फिर आगे उसका आगे डिटेल है। यानी कि ये बन गया ना आपका मास्टर डिटेल, ये उसका डिटेल, यानी कि उसका डिटेल ये कंट्री आईडी और कंट्री आईडी से होगा। ठीक है, तो इसको फॉर्म पे कन्वर्ट कर लेते हैं। क्रिएट डेटा ब्लॉक विजिट। अच्छा, उससे पहले आप अपना लॉगिन चेंज कर लें। अभी करंटली स्कॉट से लॉगिन हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं, HR टू डेटा ब्लॉक विजिट। ठीक है, नेक्स्ट टेबल ऑफ व्यू, यहां पे आपने दे दिया रीजन्स, रिफ्रेश। ठीक है, एंड नेक्स्ट
इसका नाम आप दे दें मास्टर डिटेल, उसका आगे फिर डिटेल। सही। ठीक है, अब मुझे इस पे प्लान पे क्लिक करना है, टूल, और मुझे आगे क्या बनाना है, नया डेटा ब्लॉक बनाना है। अब वो किससे बनाना है, मुझे टेबुलर में। कंट्रीज पे बनाना है। रिफ्रेश, सिलेक्ट कॉलम्स, मुझे इसमें रिलेशन बिल्ड करना, ऑटो बिल्ड हो गया, बैकएंड पे प्राइमरी फॉर्म की मौजूद है, उसने खुद ही रिलेशन बिल्ड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ से वही जो टेबल का नाम वही ब्लॉक का नेम है, फिनिश, कैनवस वही है, डिस्प्ले आइटम किया। ठीक है, विड्थ वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसको ले लेते हैं टेबुलर, और इसका नाम दे देते हैं कंट्रीज, नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिस्प्ले 4 कर देते हैं, और डिस्प्ले स्कोरल बारियस, नेक्स्ट एंड फिनिश। तो देखा, उसका आगे डिटेल बन गया। फिर प्लान के लिए आप क्लिक करेंगे, उसका फिर आगे डिटेल बनाएंगे, टूल, डेटा ब्लॉक, विजिट, और नेक्स्ट आगे क्या लेंगे आप, अगला टेबल कौन सा आपका, लोकेशंस का, लोकेशन, रिफ्रेश। ठीक है, नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ओके, खुद ही वो जॉइन बिल्ड हो गया। उसी कैनवस पे, और अब इसमें मुझे जो सिर्फ लेके जानी है, अब मुझे इसे खुद वो इसको लोकेशन के इसके साथ कर दी है, कंट्रीज के साथ। करने के साथ, क्योंकि बैक एंड पे प्राइमरी फॉर्म की लगाने का फायदा यही होता है, एक बैक एंड भी स्ट्रांग हो गया, दूसरा आपका डेवलपमेंट भी फास्ट हो गई। अगर आपके बैक एंड पे कंस्ट्रेंट ना होते तो सारे हमें ज्वाइन बताने पड़ते हैं हमें मैनुअल। ठीक है, तो नेक्स्ट, इसको भी दे देते हैं टेबुलर, और इसका नाम दे देते हैं लोकेशंस। पहले कंट्रीज आप क्या नीचे बना, लोकेशंस बन रहा है, स्क्रॉल बार, नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिस्प्ले फ्री कर देते हैं, एंड फिनिश। ठीक है, ये देखिए आपका मास्टर डिटेल, उसका आगे डिटेल। इसको रन करके देखते हैं, ये पुराना चल रहा है आपका, कंट्रोल आर रन। ये एग्जीक्यूट क्यूरी, इसका आगे कोई, इसका आगे डिटेल है, इस रीजन के अंदर यूरोप में ये कंट्रीज आ रहे हैं और स्विट्जरलैंड में ये लोकेशंस आ रहे हैं। तो ये हो गया मास्टर डिटेल, और आगे उसका डिटेल, जिसके ऊपर एरो लेके जाएंगे वो उसके बिल्कुल वही एरो लेके जाएंगे, उसका डिटेल नीचे आएगा। इसमें इटली में 2 आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, उसको भी ऑटो क्वेरी जो है वो करना पड़ेगा। और तीनों ही ऑटो है ना, दोनों ही ऑटो है ना। आप देखें, आपने वो क्लिक किया, करेंगे तो चेंज हो जाएगा। आप अभी वो इस जो इसके आ रहे हैं रिकॉर्ड, तो इस पे कोई है नहीं ना पहले वाले में से, तो वो कर्सर पहले पे होता है, पहले रिकॉर्ड पे होता है, तो वो फिर इसके अगले दिखा रहा है आपको। इतना तो कष्ट करना पड़ेगा ना यूजर को। बाकी जो हम पहले मास्टर डिटेल में कर रहे थे, क्या ऊपर वाला स्क्रॉल करें, नीचे वाला डिटेल रोकते हैं, तो वो हाँ, इसमें भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज में बाकी वो जब आप, हाँ बिल्कुल, जब आप इसमें रोकेंगे तो इसका आगे वाला भी रुक जाएगा, जाहिर बात है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपके मास्टर डिटेल और आगे डिटेल, और इसका भी लास्ट टॉपिक रह गया है मास्टर टू डिटेल। चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मास्टर टू डिटेल्स में देखें, यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, इसकी एग्जांपल करने के लिए दोबारा देख लेते हैं कौन कौन से टेबल जो हमारे लॉजिक को क्लियर करते हैं। टैब क्या होता है, जॉब की हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है। एक एम्प्लॉय आता है, उसका डेजिग्नेशन बढ़ता है, पहले जॉब इस डेट लेके इस जॉब पर इसकी जॉब ये रही थी, ये सैलरी रही, इस डेट में इसकी जॉब ये रही, हर की हिस्ट्री यहाँ मेंटेन हो रही। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम जॉब हिस्ट्री, जॉब हिस्ट्री। तो ये बता रहा है कि ये फला एम्प्लॉय आया था, इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग ये रही, उसमें क्या रहा, एडी असिस्टेंट रहा, और किस डिपार्टमेंट में रहा, डिपार्टमेंट 10 में रहा। तो ये एक जॉब की पूरी हिस्ट्री है। ये एम्प्लॉय नंबर इस डेट में, इस डेट के दौरान यानी कि 93 से लेकर 98 तक क्या रहा है, ये आईटी प्रोग्रामर रहा है, किस डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट 60 के अंदर। ठीक है, तो ये एक जॉब की हिस्ट्री है। अगर हम यूं करें कि एक
डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी है और इसके अंदर भी क्या है, डिपार्टमेंट आईडी है, तो एक उसका रिलेशन बिल्ड हो जाएगा ना, उस एक डिपार्टमेंट की पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। यानी कि क्या हो जाएगी, यानी कि डिपार्टमेंट आपका एक मास्टर टेबल बन जाएगा, ये उसका डिटेल बन जाएगा। और उसका एक और डिटेल है एम्प्लॉय, यानी कि एक डिपार्टमेंट के जो टेबल है उसके दो डिटेल है, एक जॉब हिस्ट्री है, दूसरा एम्प्लॉय। फायदा क्या है ये जब मास्टर डिटेल लॉजिक है ना आपकी लॉजिक है कि जो आपके लिस्ट बने हुए हैं, क्या आपने एट टाइम 3 फॉर्म 4 फॉर्म दिखाने हैं एक साथ, तो उसके लिए फायदेमंद है। ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए, मल्टीपल ब्लॉक, मल्टीपल टेबल के रिकॉर्ड देखने के लिए एक फॉर्म, मल्टीपल टेबल हो गए ना, तो इसमें मल्टीपल टेबल का कांसेप्ट वो भी पूरा कर देता है आपका मास्टर डिटेल कर देता है ना, तो लेकिन वो 2 टेबल हो गए ना। जब आपके आगे रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, आपको वो तो 2 टेबल दिखाएं, अगर आपने 3 दिखाने 4 दिखाने, तो फिर आप जितने चाहे दिखा लें, जितनी आपकी सरफेस जगह है दिखा लें, डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अच्छा अब ये जो है नया फॉर्म इस तरह करते हैं, जो हमने पहले फॉर्म बनाया था, उस जो मास्टर डिटेल हाँ मास्टर डिटेल वाला, ये वाला, ठीक है। यहां पे एक और डिटेल बना लेते हैं, इसको सेव एज कर देते हैं, इसी फॉर्म को सेव एज करें, इसका नाम कर देते हैं मास्टर टू डिटेल। मास्टर टू डिटेल, एक तो डिटेल इसका बना हुआ है ना ये वाला, और एक मुझे डिटेल और बनाना है यहां पे, जो कि क्या होगा, उसकी जॉब हिस्ट्री का। ठीक है, तो टूल तो नीचे वाले के साथ भी बना सकते हैं, फिर वो मास्टर डिटेल बन जाएगा ना, जगह जिधर मर्जी कर, जहां मर्जी करने को जरूरी नहीं, यहाँ आप नीचे कर लें, लेकिन मुझे यहाँ जगह मिल रही तो मैं यहाँ पे आप क्या बनाने से मास्टर टू डिटेल, एक डिटेल तो बना हुआ है ना ये वाला, इस मास्टर का ये डिटेल बना हुआ है, जो बना हुआ है डिपार्टमेंट आईडी के साथ। एक और इसका डिटेल बनाऊंगा, वो भी उसमें भी क्या होगी, डिपार्टमेंट आईडी होगी, तो वो है जॉब हिस्ट्री का। तो टूल डेटा ब्लॉक विजिट, यहां से अगला जो ले लेते हैं, अगला जो है टेबल है जॉब हिस्ट्री। बिल्ड करना है, ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगा। किसके साथ करना है, इसके साथ क्या, इसके साथ डिपार्टमेंट के साथ, वो रिलेशन बिल्ड हो गया। जॉब हिस्ट्री डॉट डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी, उसी कैनवस पे आप कैनवस चेंज कर सकते हैं। उससे क्या फर्क पड़ेगा, नया कैनवस बनेगा। फर्क क्या, एग्जांपल दे देता हूँ आपको दे देता हूँ एग्जांपल। यहाँ हम देते हैं जॉब हिस्ट्री और 5 डिस्प्ले स्क्रॉल बार, यस, ठीक है। इसको उठा के आप ले जाएं ऊपर, ठीक है, इसकी और इसकी विड्थ जो है वो कम कर दें, चाहे तो इसकी मतलब 2 मास्टर टेबल हो गया। नहीं मास्टर एक है, 2 डिटेल है, ये मास्टर है डिपार्टमेंट आईडी का डिपार्टमेंट आईडी के साथ, डिपार्टमेंट आईडी का डिपार्टमेंट आईडी के साथ। अभी हमने वो भी तो कहते हैं मास्टर डिटेल और डिटेल, वो तो था ना, उसका आगे डिटेल था, अच्छा वो फर्दर उसका डिटेल डिटेल था ना, फर्दर था ना, वो मास्टर डिटेल था। ये हाँ, ये एक मास्टर के 2 डिटेल है, ठीक है। सेव कर लेते हैं इसको, रिकॉर्ड आ रहा है मल्टीपल टेबल, ये वो था ना मास्टर डिटेल, ठीक है। जी एग्जीक्यूट क्यूरी, तो इसका हमने किया था ऑटो क्यूरी। देखें इसकी एक हिस्ट्री आ रही है, ठीक है। नीचे आप देखें, आगे जाके आप देखें इस पे, ये इसकी इस डिपार्टमेंट के 2 हिस्ट्री, 2 एम्प्लॉई आए हैं इसके अंदर, ये आगे डिटेल, ये हमने उसको किया हुआ ना, मैनुअल किया हुआ, ठीक हो गया। तो ये हमने आज 3 फॉर्म पढ़े, मास्टर डिटेल उसका आगे डिटेल,
और ये हमने लास्ट पढ़ा मास्टर 2 डिटेल, एक मास्टर के 2 डिटेल। अगर मैं कहूं कि मास्टर 3 डिटेल तो क्या होगा, एक और आ तो गई। ये ना, अगर मैं चाहता हूँ कि ये इसको फ्रीज कर दूं मैं, ठीक है, टेक्स्ट डिटेल को, लेकिन इसके अगेंस्ट ही शो करता रहे जब मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ। तो ये फ्रीज है ना, देखें आप जब आप उसको क्यूरी करते हैं इसके तो रिकॉर्ड आ ही नहीं रहे ना, ठीक है, आप आ ही नहीं रहे। क्लिक किधर करेंगे? नहीं मतलब हम इनमें से किसी पे भी